उज्जैन, देवास, धार, खंडवा, धार, खरगोन, इन जगहों पर जो है वो वोट पड़ना है। लेकिन इन दिनों इंदौर की अगर हम बात करें, बल्कि प्रदेश की हम बात करें, तो नोटा को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। इंदौर में तो अ, कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा कि आप नोटा पर वोट करें। और इसको लेकर आज क्षेत्र क्रमांक 2 इंदौर का जो है वहां पर कोई झड़प भी हुई। सवाल ये उठता है कि क्या नोटा के लिए प्रेरित करना सही है, क्या ये लोकतांत्रिक है, और क्या इसका असर होगा यदि नोटा वोट पड़ता है और अधिकतम संख्या में पड़ता है, तो इसका किस पार्टी पर असर होगा और इस पर आगे जाकर क्या प्रतिक्रिया होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी से के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी। संजीव जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जी मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और भाजपा नमस्कार। से प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ में। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से नोटा के लिए प्रेरित किया जा रहा है और बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस सामने आकर इस पर बात कर रही है, कई होर्डिंग्स पे लगा दिए गए हैं। इस दौर में अगर हम बात करें, फोटो के पीछे जो है वो होर्डिंग्स लगे हुए, पैम्पलेट लगे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप नोटा दबाएं। आपको लगता है कि नोटा के लिए प्रेरित जब किया जाएगा तो इसका नुकसान निश्चित रूप से भाजपा को होना है, और इसीलिए भाजपा इस बात का विरोध भी कर रही है? प्रियंका जी। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें नोटा की, तो नोटा उस समय उपयोगी हो जाता है जब आपके पास में ऐसा कोई प्रत्याशी ना हो जिसको आप अपना समर्थन दे सकते हो, या वो लोकतांत्रिक विधि के लिए या किसी भी संस्था के हिसाब से अगर वो फिट नहीं हो रहा है, तो आप लोग नोटा का ऑप्शन ले सकते हैं। परंतु अगर हम सापेक्ष पे अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी वहाँ और भी प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। कुछ निर्दलीय हैं, कुछ INDI गठबंधन के प्रत्याशी वहां पर जो है वो मैदान में है। परंतु ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला विषय आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी ना ही अपने किसी निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन अपना देना चाहती तो उसे भी समर्थन देकर के मजबूत कर सकती थी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो अपने घटक दलों में से किसी को समर्थन देकर के उसे मजबूत कर सकती थी। परंतु आज नेहरू कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो चुकी है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटके और उस पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास जताते हुए नोटा को सपोर्ट कर रही है। परंतु ये पूरी तरह से एक समय की बर्बादी और अपने मतदान जैसे अधिकार की पूरी तरीके से दुरुपयोग होगा। नोटा से भारतीय जनता पार्टी और उसके वोटर्स का असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कार्यकर्ता विगत 5 सालों से अगर हम बात करें अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उसके माध्यम से फिर लोकसभा के हिसाब से वो लोग खड़े होते हैं, तो जो कार्यकर्ता विगत 5 वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दमखम से लगा रहता है, वो एक अपनी विचारधारा, अपना नैरेटिव सेट करता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर हम बात करें पार्टी, अगर आप कल की बात करेंगे, तो उसका कार्यकर्ता जब धरातल पे उतरता है और अपने वोटर्स के बीच में जाकर के बात करता है, तो वो एक नैरेटिव सेट कर देता है और उसका जो वोटर है वो उसी के पास जाता है। परंतु आज अगर आप उसे नोटा के लिए प्रेरित करेंगे तो कुछ एक परसेंटेज हो सकता है कि प्रभावित हो भी जाए उनसे, जो हमारे में कन्वर्ट होने वाला, जिसको हम कह सकते हैं कि डी ग्रेड में जिनका जो स्टैंड क्लियर नहीं होता, जो प्रभावित होकर के वोटिंग करते हैं, तो वो हो सकता है प्रभावित हो जाए। A ग्रेड है, B ग्रेड है, और जो A+ ग्रेड के वोटर्स होते हैं जिनको हम की वोटर्स कहते हैं, और उनके प्रभाव से जो हमारे मतदाता निकल करके आते हैं वो प्रभावित नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। पर प्रभाव इसका उन बेचारे निर्दलीय या जो दूसरे नए जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट, उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपनी जबरदस्ती की जो सोच है वो मतदाता के ऊपर सोच थोपना चाहती है। वैसे भी माननीय जी पटवारी जी ने तो विधानसभा इलेक्शन में ही कहा था कि पार्टी गई तेल लेने, ठीक है, तो एक विवाद तो उन्होंने वहीं से शुरू कर दिया। दूसरा, उन्होंने खुद ने आप कहा था कि महिलाएं तो 500 रुपए लेके पोलके में रख लेती हैं, वहां हमारी आदित भाषा का उपयोग वो कर ही जी जी जी। बयानबाजी का अपना एक निश्चित रूप से एक अलग परंपरा चल पड़ी है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए राजकुमार जी से बात करते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ में। राजकुमार जी, जो इंदौर में हो रहा है कि सीधे ऑटो पर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं कि आप नोटा वोट करें, क्या एक सवाल बनता है कि क्या नोटा के लिए, क्योंकि नोटा स्वतः एक प्रेरणा से यदि किया जाता है,
तो समझ में आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से हम आम जनता को प्रेरित कर सकते हैं नोटा के लिए? राजकुमार। इंदौर बहुत सक्षम, समृद्धशाली और स्वच्छता के रूप में देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी के रूप में जाना जाता है, और बहुत ही पवित्रता से वहाँ चुनाव का एक जो संचालन हो रहा था वो चलने देना चाहिए था। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने खुद के नंबर अपग्रेड करने के कारण जो कांग्रेस के प्रत्याशी को अब वहां से यहाँ लाए, क्या भावना रही उनकी, क्या मतदाताओं का ये सीधा अपमान हुआ है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया है। तो इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है, इसमें दोष एक तो जो प्रत्याशी था उसी का खुद का हो गया। हम मान लेते हैं कि वो वहां चले गए या इनके साथ मिल गए या इन्होंने ले गए, वो परिस्थितियां एक अलग हो गई। लेकिन मतदाताओं के मन में एक रोष है, मतदाताओं को लगा कि हमारे मत का प्रयोग करने पर भी अब हमारी बंदिशें चालू होने लगी, हमारी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कदम बढ़ा रही है। तो लोकतंत्र बचाओ समिति के नाम से पंपलेट निकला, और चूंकि कांग्रेस का वहां कोई गठबंधन का प्रत्याशी INDIA का कोई भी नहीं है, तो इसमें सवाल ही नहीं उठता हम समर्थन दे दें किसी को। नहीं तो हमने खजुराहो में दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक के RD प्रजापति जी को। अब यहाँ भी अगर हमारा कोई भी दूसरे छोटे संगठन का भी अगर मिले जुले वाला होता तो हम जरूर उसको समर्थन देते, क्योंकि अब वो परिस्थिति है नहीं। जी 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 जो परिस्थिति है नहीं, चलिए इस कारण बिल्कुल इंदौर की अगर हम इंदौर की अगर हम बात मान लेते हैं कि इंदौर में यदि नोटा का रिकॉर्ड बन जाता है कोई की पहली, और ऐसा लगता है कि शायद बन भी जाए जिस दिन से आप अभियान चला रहे हैं, क्या उससे मैसेज जाएगा? आप क्या मतलब कांग्रेस के पक्ष में क्या बात हो जाएगी यदि नोटा की बहुत बड़ी संख्या आ जाती है? देखिए, नोटा का मतलब यह है कि हम वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है, प्रत्याशियों से तो संतुष्ट है ही नहीं, वर्तमान परिस्थितियों पर भी संतुष्ट नहीं है। और इंदौर का पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि इंदौर जैसी, जहां हमारी एक बहुत बड़ी नेता सुमित्रा महाजन जी ने भी कई बार बयान में भी उन्होंने सार्वजनिक बोला है कि मुझे फोन आ रहे हैं, उन्हें भी फोन आए कि हम नोटा का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो आम आदमी जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो इन सब चीजों से बहुत हतोत्साहित है, वो इन चीजों से खुश नहीं है, उसकी नाराजगी है, और वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो नोटा में देकर करें या फिर मतदान से घर बैठ जाए। हम किसी को, कांग्रेस पार्टी किसी को मतदान करने से नहीं रोक रही है, ये आप एक चीज देखिए कि हम किसी को मतदान करने से नहीं रोक रहे हैं, हम बिल्कुल उनसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं और बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और मत का प्रयोग जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार का मैसेज यहाँ से पूरे दिल्ली और पूरे देश में जाएगा कि जिस प्रकार के लोकतंत्र का यहाँ हरण हुआ है उस चीज को लेकर आप एक मैसेज बना पाएंगे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी कल परसों वहाँ प्रेस से भी बात करी है इस संबंध में। जी राजकुमार जी, आप ये मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस की, यदि नोटा वहां पर ज्यादा हो जाता है तो ये भाजपा के विरोध प्रतिक्रिया स्वरूप दिखाई देगा, ठीक है। संजीव जी, क्या लगता है, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो क्या ऐसे में ये अनुरोध करना लोगों से और बाकायदा पोस्टर्स लगा कर कि आप नोटा करें, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई लोकतांत्रिक कोई समस्या आ सकती है? ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसके बजाय क्या वो ये भी कह सकती है कि आप वोट करें, किसी और को कर दें, आप निर्दलीय को कर दें, लेकिन वो कांग्रेस चाहती है कि नोटा को किया जाए ताकि भाजपा के विरोध में एक स्वर दिखाई दे। क्या ये उचित है? जी पंकज जी, देखिए, नोटा का प्रयोग करना कतई अलोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। नोटा एक तरीके से अदृश्य उम्मीदवार है, एक इनविजिबल कैंडिडेट है, मिस्टर इंडिया है, एक ऐसा कैंडिडेट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको एक अदृश्य उम्मीदवार की तरह देखना चाहिए। और नोटा का प्रयोग करना अलोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है। नोटा का मतलब यही कि हम इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, और कांग्रेस ही नहीं, इंडी गठबंधन, आम आदमी पार्टी, मेरी पार्टी के लोग भी नोटा को प्राप्त कर रहे हैं, और लोकतंत्र बचाओ समिति में हम लोग भी सदस्य हैं, और हम लोग किसी को भी, जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा,
हम किसी को भी वोट करने से नहीं रोक रहे हैं। वोट करने से रोकना अलोकतांत्रिक है। वोट करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप वोट किसको करें, आप इस अग्रणी उम्मीदवार को वोट कीजिए, नोटा को वोट कीजिए, ताकि पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो गलत किया है। और इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि नोटा को भी अगर सबसे ज्यादा वोट मिल गए तो दूसरे नंबर का कैंडिडेट विजयी घोषित हो जाएगा। नोटा की इस मामले में कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन नोटा का इतना ज्यादा व्यापक स्तर पर प्रयोग होगा कि चुनाव आयोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्यों ना हम नोटा को राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट कर दें। यदि किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, हम उस चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दें और फिर से चुनाव की व्यवस्था करवाएं। ये एक भविष्य का संकेत है, राइट टू रिजेक्ट की ओर बढ़ने का तरीका है। जी जी बिल्कुल, अमेरिका में इसी प्रकार का प्रयोग हुआ था। अमेरिका की जनता के पास राइट टू रिजेक्ट है और राइट टू रिजेक्ट वहां पर इसी तरीके से पहले से आया था। और मैडम मैं आपको बता दूं, नोटा का जो समर्थन है ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, इंडी गठबंधन भी कर रही है। इंडी गठबंधन का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है मैडम। और के नागरिक कर रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग भी कर रहा है, नागरिक कर रहा है, नागरिक कर रहा है, ऐसे नागरिक। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे कई दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार हम नोटा को बटन दबाएंगे, वो भी असंतुष्ट है इस प्रक्रिया से। जी 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 प्रियंका जी, लगातार जो है संजीव जी भी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन चूंकि उनका है तो उनका अपना एक ढंग तो है ही, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि भविष्य में ये भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है वो ये बात कहे कि चुनाव भी रद्द कर दे। क्या इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं? कतई नहीं बनती है, क्योंकि नोटा जब करेगा व्यक्ति तो उसे अपनी आइडेंटिटी ओपन करनी होती है, निर्वाचन आयोग को पूरी तरीके से सूचित करना पड़ता है, उसकी पूरी प्रोसीजर फॉलो होती है जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो जितना ये लोग उसको हाइप देना चाह रहे हैं नहीं, आप नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रियंका जी। आप ये कह रही है कि जो नोटा करता है उससे अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं मैडम, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, उसको आइडेंटिटी होती है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं मैडम, मैं संविधान पढ़ाता हूँ, मैं नोटा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रक्रिया पता कीजिए। आप पहले, आप रूलिंग पार्टी के मेंबर है, आपको पता ही नहीं है इस बारे में क्या होता है। उसी बात प्रशांत जी कि सबसे ज्यादा संविधान में परिवर्तन करने वाले, अमूल चूल बार बार संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले, 106 बार संविधान को परिवर्तित करने वाले, 50 से ज्यादा टाइम्स अपनी चलती हुई राज्य सरकारों को गिराने वाले, और भी अगर मैं बात करूं 61 टाइम्स जो कांग्रेस खुद विघटित हो चुकी है अपनी आजादी के बाद में, आज वो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है। और जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो राजमाता का एक स्टेटमेंट आ जाता है, लोकतंत्र खतरे में है। परंतु कहां खतरे में है ये आज तक वो सिद्ध नहीं कर पाए। जब पार्टी जीत जाती है तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं होती। आज तक इन्होंने तेलंगाना के ऊपर कभी ये नहीं कहा कि तेलंगाना में ईवीएम हैक की गई थी। आप बता दीजिए कहीं एक भी स्टेटमेंट आया हो? जब राजस्थान में इनकी सरकार बनी तब इन्होंने ईवीएम के ऊपर अगर आरोप लगाया हो कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम मशीन से इलेक्शन तो वहां भी हुआ, लेकिन हिमाचल में जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने कभी ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाया। परंतु इतनी निचली राजनीति पे चले जाना कि आप पूरी प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें, न्याय प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें, और आज आप स्थिति ये आ गई है कि आप लोकतंत्र के महापर्व को भी दूषित करने पर आ गए नोटा जैसे विकल्प देकर। क्योंकि आपके पास कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट अभी भी मैदान में है, आप उनसे संवाद स्थापित कर सकते थे, आप उन्हें अपना समर्थन दे सकते थे, आप उन्हें मजबूत कर सकते थे। क्या इतने सारे प्रत्याशियों में आपको एक भी आपको ये तो मिल गए लोग जो ये कह रहे हैं कि भाजपा के हैं परंतु अब की बार वोट नहीं देंगे, परंतु आपको जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें आपको एक प्रत्याशी ऐसा नहीं मिला जो आपकी विचारधारा से सहमत हो जाता। नोटा मिला ना मैडम, नोटा अदृश्य प्रत्याशी है, नोटा भी प्रत्याशी है, अदृश्य मतदाता वो है उम्मीदवार। लोकतंत्र की बात प्रियंका जी कह रही हैं, लोकतंत्र की बात ये नहीं बताएं 2018 में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के समय जो किया वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी महान गाथा है।
उसके बाद महाराष्ट्र में जो रात को 12 बजे लोकतंत्र की गाथा लिखी जाने वाली थी वो भी सबने देखी। अभी आपने हरियाणा में लोकतंत्र का बहुत बड़ा एक खेल देखा। तो लोकतंत्र की बात गोवा में भी हुई है। तो लोकतंत्र की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान और बहुत सहज सरल भाषा में कहने वाले आपके माननीय देश के शहंशाह, जो शहंशाह दिन रात पोसते हैं गांधी परिवार को, आपका नेहरू ऑडियो जी नहीं आ को। रहा है, राजकुमार जी बोल रहे हैं, आप ऑडियो नहीं आ रहा है प्रियंका जी। 35 करोड़ से देश में इनको बोलने वाले ये हाल है कि आपके शहंशाह क्या बोलते हैं उनको यही नहीं पता रहता है। कि तो लोकतंत्र की बात, मर्यादा की बात ये नहीं करें। इंदौर की बात जब हो रही है और नोटा की, तो इंदौर में आपने जो प्रत्याशी हरण किया है, यह पूरे देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा धब्बा दिया है। कभी कांग्रेस इस प्रकार का काम नहीं किया प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रियंका जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको ले जाकर वो ठार उठा रहे हैं। अब इससे बड़ा और क्या सबूत लोकतंत्र में चाहिए? राजकुमार जी, एक सवाल ये भी उठता है कि 13 मई को जो इलेक्शन जो वोटिंग होने वाली है, जिसमें इंदौर होगा, उज्जैन होगा, खंडवा होगा, धार होगा, देवास होगा, मंदसौर होगा, क्या आपको लगता है कि जो इंदौर की घटना है उसके बाद में वोटिंग प्रतिशत कम होगा? लेकिन जो ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि तीसरे चरण में जो है वोटिंग प्रतिशत कम होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ, लगभग जो है पहले जैसा हुआ है। तो क्या आपको लगता है 13 मई को जो होने वाला है वहां पर क्या संभावना जताते हैं आप? प्रतिशत कम होगा, बढ़ेगा या समान रहेगा? देखिए पंकज जी, हम तो सभी दलों से साथ ये सहभागिता चाहते हैं और आम नागरिकों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, और जितना हमारा प्रशासनिक अमले वो भी ये प्रयासरत है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हम भी बिल्कुल इसमें इच्छुक हैं और हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि मतदाता घर से निकले, महंगाई घर की रसोई की कीमत को ध्यान में रखते हुए निकले, और फिर बाहर जाकर वो घर का गैस सिलेंडर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ट्रेन के जो एसी डब्बे और जनरल डिब्बे खत्म हो रहे हैं आपके, उसकी कीमत को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए, बस का किराया, डीजल का मूल्य, उसके बाद किसान वर्ग जब निकले तो एमएसपी, आपकी जीएसटी लग रहा है व्यापारी, उसको ध्यान में रखते हुए, इन सबको देखते हुए राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से वोट करें। हम तो फिर बार बार कह रहे हैं, वोट करें, मतदान करें, क्योंकि मतदाता जब तक घर से नहीं निकलेगा, मतदान नहीं करेगा, उसका मत का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक बिल्कुल ये समझ नहीं आएगा कि लोकतंत्र किस प्रकार की बात चाहता है। और यह एक मत का जो चिन्ह रहता है हमारा, यही लोकतंत्र की दिशा और दशा बता देता है कि हमें कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं। और हमारी साथी प्रवक्ता नोटा को बोल रही थी, नोटा प्रत्याशी नहीं है, फिर बोलना चाहता हूँ, नोटा एक विकल्प है, नोटा विकल्प है। हमारे साथी प्रवक्ता महोदय बड़े अच्छे से उन्होंने समझाया, क्योंकि संविधान यही बात होती है कि संविधान पढ़ना और प्रशिक्षण लेके बोलना, दो चीजों में अंतर है। प्रशिक्षण में बोला जाता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, निरंतर बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार सबके सामने बोलो, तो ये अंतर होता है, यही एक कमी है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी बोलिए। जोर जोर बोलने से या चोर चोर चिल्लाने से अगर लोग मान लेते तो चोर चोर बोला है मैंने प्रियंका जी, चोर नहीं बोला। जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, आप जोर जोर से बोला है, पनौती कौन से जोर से बोला, चोर बोला है मैंने, चोर नहीं। शब्द आप फिर से सुन लीजिए, चोर नहीं, जोर जोर बोला है। प्रियंका जी, राजकुमार जी ने जोर से बोला है कि जोर जोर से बोलने से। वही मैं कह रही हूँ ना, जोर जोर से बोलने से। अगर बात करें तो प्रशिक्षण लेके बोलने से, जो ये बातें कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण जरा अपने शहजादे को भी दिया होता, जिसने पनौती जैसा शब्द संवैधानिक पद की शहंशाह ने भी गर्ल फ्रेंड, मुस्लिम, मंगलसूत्र, अब ये तो शहंशाह भी ला रहे हैं। और शहजादा तो ऐसा है कि जो 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट पैंट पे चल रहा है। ये संजीव जी बैठे हुए हैं, वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, और वो शहजादा और शहंशाह सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। अगर भाषा की मर्यादा आपकी रेणुका चौधरी जी को समझाइए, जो कहती है रेप इज कॉमन, आप वहां समझाइए। राधिका खेड़ा जी जो मंच पे आज रो रही हैं, आपकी पार्टी की करतूतें खोल रही हैं, तो वहां पे जाके कंगना राणावत को समझा दीजिए, कंगना राणावत कैसी भाषा हुई है।
हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। प्रशिक्षण अच्छा संजीव जी से बात करते हैं। प्रियंका जी संजीव जी से एक सवाल कर लेते हैं। बाबूलाल चंदेल को भाषा की मर्यादा सिखाइए, जो माधवी साकी जैसी एसआई को ड्यूटी करते समय गालियां बकता है और एट्रोसिटी उसके ऊपर कायम होती है। भाषा की मर्यादा और आचरण की मर्यादा सिखानी है तो सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे लोगों को सिखाइए, जो ट्रेन में छेड़खानी की हरकत करते हैं और उसके ऊपर आरपीएफ जब मामला कायम करता है तो यह है लोकतंत्र और यह है महिला की मर्यादा। और भी सिखाने की अगर मैं बात करना चाहूं तो जब आपकी के साथ जब प्रियंका जी हुआ था, जब बोलना था, कर्नाटक में जब हो रहा था, जब बोलना था, तो ये सब चीजें तो आपको उस समय भी प्रियंका जी बोलना चाहिए, बहुत खुल के अपनी पार्टी के खिलाफ बात रखना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है, इतनी सीढ़ी बाहर रोडों पे चल गई है, लोगों को बताई जा रही है। तो ये चीजें जब हो रही है और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर जो कर रहे हैं जुल्म, वो तो बहुत सारी संजीव से बात करते हैं। अपन तो आए अभी संजीव से बात करते हैं नोटा पर, मूल मुद्दा संजीव जी प्रियंका जी निवेदन करता हूँ संजीव जी से एक सवाल। संजीव जी एक बहुत बड़ा अहम सवाल ये भी है कि हालांकि ये सवाल जो है यक्ष की तरह सामने खड़ा है कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी कोई है नहीं और लगभग 40% के आसपास 30 से 40% के आसपास वोटिंग हमेशा होती है कांग्रेस को, पिछली बार भी हुई थी। जो लगभग 8 से 10 लाख का वोटर है उसे आप नोटा के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि नोटा के लिए सब तो निकलेंगे नहीं। क्या होगा, आपको क्या लगता है वो जो कांग्रेस जो समर्थित मतदाता है वो क्या करने वाला है, उसकी मनस्थिति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस समर्थित मतदाता, इंडी गठबंधन समर्थित मतदाता, जो ही विकल्प उनके सामने या तो वोट दे देने जाएंगे या देने जाएंगे तो नोटा को वोट देंगे, ये तो तय बात है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तो तय है, 30% वोट भी मिल गया तो रिकॉर्ड तोड़ जीत जाएंगे, उनको पहले से एडवांस में बधाई है ना। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने जो हरकत की है उसके बाद वो जीतने के बाद भी वो बधाई के हकदार नहीं होंगे, ये भी तय बात है। लेकिन जो रिकॉर्ड वोट जो नोटा को जाएंगे, ये पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज जरूर दे करके जाएंगे कि हम इस उम्मीदवार से, इनमें से किसी भी उम्मीदवार से हम संतुष्ट नहीं हैं। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक संकेत होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए एक निर्देश होगा भारत की जनता की तरफ से कि अब लोकतंत्र जो है ना एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। भारत की जनता किसी थोपे हुए जनादेश को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। जी। प्रियंका जी, जो सवाल उठता है वो सवाल यही है कि जो कांग्रेस का जो मतदाता है उसके प्रति उसका हमने बड़ी दुविधा है, बड़ी उहापोह की स्थिति है कि वो आखिर क्या करे। आपको लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया से, हम ये नहीं कह रहे कि क्योंकि इसी के कांग्रेस तो सीधे आरोप लगाती है, लेकिन हमारा अपना एक धर्म है कि हम ये कहते हैं कि भाई ठीक कांग्रेस का प्रत्याशी खुद ही स्वतः ही जो है वो वहां पर बीजेपी में गया है, लेकिन आपको लगता है कि इससे जो बड़ा एक मतदाता वर्ग है जो कांग्रेस समर्थित था, अब वो घर से नहीं निकलेगा, अब वो वोट डालने नहीं जाएगा, इससे नुकसान तो होगा लोकतंत्र को। में कहा प्रशांत जी कि जब भी ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, कार्यकर्ता 5 साल तक धरातल पे मेहनत करता है, तब कहीं प्रत्याशी भी जीत पाता है। फिर वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अथवा कांग्रेस का हो। ये सिंपल सी बात कि अगर ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटता कि वो जिस विचारधारा को 5 साल तक लेके लड़ा, अपने प्रत्याशी के लिए मेहनत किया और वो प्रत्याशी जाकर के पूरी तरीके से विलय कर गया। जैसे कि दल बदल कानून इनको बनाना पड़ा था, 520 इन्होंने भी हजम किए थे, पुराना उसी समय अमेंडमेंट हुआ। ये कांग्रेस की देन है, अपनी कोई देन नहीं, इसलिए अपन चिंता करते भी नहीं। तो विषय ये है कि आपने जो संशोधन किए, आपने जो कानून लाए, आज उन्हीं का दुरुपयोग आप ही के लोग कर रहे हैं और वो भाजपा में विलय कर। निश्चित है कि उनके कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा और टूटना भी चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उन्हें विरोध करना चाहिए। और उन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से विरोध प्रकट विधानसभा इलेक्शन के समय किया था, अगर उस भाव को समझ लिया गया होता तो लोकसभा में ये जो इतनी भगदड़ पार्टी में मची नहीं मचती। दूसरी चीज, आपने अपने लिए व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष कहते ना कि पहले चलनी में दूध लेना फिर भाग्य को रोना, तो आपने ऐसे प्रत्याशी जीतू पटवारी जैसे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कमलनाथ जी जैसे को दरकिनार किया, जिन्होंने विधानसभा में
इतनी उम्र होने के बावजूद भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। आपने उनको दरकिनार कर दिया और एक नया प्रत्याशी लाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनके माथे पर बिठा दिया है। उन्हें स्वीकार अगर लोगों ने कर लिया होता तो इतनी भगदड़ नहीं मचती। पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, आप खुद सोचिए, इनके खुद के अपने अपने वोटर्स के ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव होगा, और वो प्रभाव होगा या उनका कार्यकर्ता का जब मनोबल टूटेगा तो इस पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होगा, ये सभी लोग जान रहे हैं। विकल्प हो सकता है क्षेत्रीय दल, परंतु वो क्षेत्रीय दल, इनके खुद के आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट ये निकला कि हमें ईमानदार कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए हमने पूरी विधानसभा सीट के ऊपर प्रत्याशी खड़े नहीं करे। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश का गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत हुआ पंकज जी, गठबंधन के तहत उन्होंने खड़ा नहीं किया। क्या होता है प्रियंका जी, क्योंकि समय कम है जी, वो जवाब आज लोकसभा में जनता देगी। लोकसभा में भी यही बात। चलिए आम आदमी प्रियंका जी, क्योंकि समय कम है, प्रियंका जी माफी चाह रहा हूँ, समय कम है, मैं एक सवाल सबसे करता हूँ। राजकुमार जी, आपने ये तो स्वीकार कर लिया, चूंकि विकल्प भी नहीं है कि इंदौर में जो है वो भाजपा की जीत होगी और अच्छी खासे वोटों से जीत होगी। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं आप, कितनी सीटें कांग्रेस के पास में आ सकती हैं? कांग्रेस 3 चरण के बाद कम से कम 5 से 7 सीटों पे आगे चलेगी, कम से कम। और इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम 10 से 15 सीटों के बीच में मध्य प्रदेश में विजयी होंगे। बहुत अच्छे। संजीव जी 10 से 15 सीटों की बात राजकुमार जी कर रहे हैं, आपका आकलन क्या है? जी मैं देखिए इस संदर्भ में कोई बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जनता का जनादेश है। जनता कब किस पर्वत कब के सर्वत बढ़ जाए उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि इंडी गठबंधन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में उभर करके सामने आएगा। ये बात अच्छी बात है कि आप सीट रिवील कर रहे हैं। प्रियंका जी बहुत संक्षेप में कितनी सीटें? 28, 29? कमल हमारे और कम नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर दूं, नोटा के नुकसान को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यही लिखा है, नोटा का नुकसान यह है कि यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करना चुनता है तो नोटा के लिए उसका चयन गुप्त नहीं रहेगा। ये किसी भी राजनीतिक दल को वोट देते समय मतदान अधिकारी ये बात गुप्त रहती है, लेकिन इस मामले में किसी को मतदान अधिकारी को सूचित करना होगा, फिर वे नोटा के विकल्प पर लिए जा सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कई लोगों का हम इस पे, क्योंकि समय हो गया प्रियंका जी, ठीक है आप, ठीक है आपकी जानकारी दे दी, लेकिन एक अंतिम प्रियंका जी, राजकुमार जी मैं माफी चाह रहा हूँ, समय चूंकि कम है। प्रियंका जी कितनी सीटें आ सकती हैं? राजकुमार जी बोले 10 से 15 सीट भाजपा की आ रही हैं और कांग्रेस की आ रही हैं। संजीव जी कह रहे हैं कि अच्छी खासी जो है संख्या आ सकती है, आप क्या कहती हैं? जिनको प्रत्याशी नहीं मिले, प्रस्तावक नहीं मिले, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं पोलिंग बूथ खाली पड़ी रहे, टेबल खाली पड़ी रही। निश्चित है कि 29 के फूल कमल खिल रहे हैं और पूरी तरीके से विकास लहलहाएगा। बता दीजिए प्रियंका जी, भी खड़े हुए, हरण नहीं हुआ किसी का, हरण करने वाले दूसरे दल है। चलिए राजकुमार जी, प्रियंका जी, संजीव जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि शायद इसी तरह से बहस होनी भी चाहिए। लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि बहुत शांतिपूर्वक जो है चीजें डिस्कस होती हैं और हम किस निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर नोटा दबता है तो ठीक है, पार्टियों की अपनी एक जीत हो सकती है, कांग्रेस की अपनी एक जीत हो सकती है, भाजपा पर प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता इससे हताश जरूर होती है। बहरहाल आपसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।